प्रेम की पराकाष्ठा तो वही है जहां प्रेमी के अलावा दूसरा कोई दिखाई ना दे। एक तरफ प्रेमी खड़ा हो, दूसरी तरफ भगवान खड़ा हो, तो भगवान से कहते हैं तुमको बाद में मिलेंगे, पहले प्रेमी से मिलने जाना है, वो सच्चा प्रेम है। एक बार एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से वादा किया कि मैं तुमको फलाने समय पर यहां मिलने के लिए आऊंगी। अब विवाह से पहले मिलने के लिए जाना, जो मिलने के लिए गया हो उससे पूछो कितनी दिक्कत आती है। घर वालों पे हजार बहाने बनाने पड़ते हैं, हजार तरीके की बात करनी पड़ती है, तब घर से निकल पाती है। अब जैसे तैसे बहाने बनाए तो थोड़ा समय निकल गया, हाँ समय लग गया निकलने में। अब उसको देखा घड़ी, बोले बहुत समय हो गया, वो प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा होगा, भागी। इतनी तीव्र गति से भागी कि उसको अपने तन का भी ध्यान नहीं, भागी। और दौड़ते दौड़ते में प्रेमी से मिलने गई, पसीने से लथपथ हो रही है, क्षमा करना मैं विलंब हो गया आने में। मिली, मिलकर जब लौट रही थी, अच्छा जब जाते हैं तब तीव्र गति से जाते हैं, लेकिन लौटते समय बड़ी धीरज होता है मन में, मन शांत होता है। उसके ख्यालों में खोई हुई लौट रही थी। जैसे ही रास्ते में निकली, एक साधु ने रोका, इधर रोक। क्या बात है महाराज, तुझे दिखता नहीं, आंखों से अंधी है, क्या बात हो गई, बताइए तो सही। मैं यहां अपने ईश्वर को याद कर रहा था, उसकी साधना में मैं रत था, और तू इतनी तीव्र गति से गई कि मेरे आसन पर पैर रख के चली गई। तूने मेरे आसन पर पैर रखा, तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, अंधी है। उसने साधु की ओर देखा और कहा, महाराज जिस समय मैं जा रही थी तब मुझे प्रेमी के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता मेरा पैर कहां पड़ा कहां नहीं, मुझे याद भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में चाह थी अपने प्रेमी से मिलने की, अपने प्रेमी का दीदार करने की चाह थी, इसलिए मुझे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे आप बताइए, मैं संसार के एक सामान्य से व्यक्ति से प्रेम करती हूं और उससे मिलने की चाह में मैं संसार भूल बैठी। आप कौन से खुदा को, कौन से भगवान को याद कर रहे थे कि आंख बंद करके भी तुम्हें मेरा पैर आसन पर पड़ा हुआ दिखाई दे गया? कौन सी याद, कौन सी साधना, कौन सी भक्ति कर रहे थे? इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा ध्यान साधना में नहीं था, तुम्हारा ध्यान तो अपने आसन में अटका हुआ था। महाराज ऐसी भक्ति से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम करो तो ऐसा करो कि भगवान भी तुमसे मिलने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा करो। तन की सुध ना रहे तब प्रेम प्रकट होता है, जब तन की सुध ना रहे।